Hello everyone, Himalaya EduHub welcomes you all. Myself Vartika Dhamir. In the previous video, we have started with the very first chapter of variations in psychological attributes. We have discussed about individual differences, and now today we are going to start with the assessments of psychological attributes. So let's begin. Okay, तो assessment of psychological attributes. Basically psychological attributes क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स सेट ऑफ स्किल्स होते हैं जो कि हम जर्नली यूज़ करते हैं, जो कि हमारे मेंटल इक्विलिब्रियम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं. इक्विलिब्रियम इज बेसिकली टर्म रिक्वायर्ड और टू बी यूज फॉर बैलेंस. बेसिकली हम जो मेंटल बैलेंस बनाते हैं उनमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है. व्हाट आर दी असेसमेंट्स नाउ? असेसमेंट्स इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने के लिए हम असेसमेंट का यूज़ करते हैं. बेसिकली एक तरीके का मेथड होता है जिससे हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को स्टडी करते हैं. ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स जो होते हैं वो सिस्टमैटिक होते हैं और ये एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोसीजर में ही फॉलो किए जाते हैं. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं दैट वी हैव टू फॉलो टू डू द साइकोलॉजिकल असेसमेंट और एन यूज एन एट्रीब्यूट. दीज आर based over the systematic, procedural and in a format that has to be fulfilled. Secondly, अगर हम देखें तो there are two types of assessment, that is the formal and informal one. अब इन दोनों में difference क्या है? Formal assessments वो होते हैं जो कि standardize होते हैं. These are basically set of procedures to be followed for testing in particular attribute. इसमें हमें एक systematic rule को follow करना होता है. किसी भी questionnaire से अगर आप data generate कर रहे हैं या कोई और एट्रीब्यूट आप मेजर कर रहे हैं तो वो एक सेट ऑफ स्किल्स को यूज़ कर ही हम कहीं ना कहीं डाटा जनरेट करेंगे. एंड इनफॉर्मल इज बेसिकली वेराई फ्रॉम केस टू केस कि आप किस तरह के इंडिविजुअल पे उसको अप्लाई कर रहे हैं. एंड सेकेंडली इनफॉर्मल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, असेसमेंट जो होते हैं, वो ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होते हैं. उसमें जो खुद एक सब्जेक्ट है उसका क्या कहना है या उसका क्या सोचना है, उसके सेल्फ थॉट्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. Next is, for example, we have discussed performing assessment to understand the level of intelligence. अब किसी का intelligence level समझने के लिए हमने कोई performance test apply किया या intelligence test apply किया, उसका जो भी result रहेगा. For example, some students scored average over that intelligence test, some of have scored very well in that. अब इस assessment से हमें help कैसे मिलेगी? ये basically आपके future goals जो हैं उनको predict करने में मदद करते हैं. For example, आपने different questionnaire से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं. फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस का आपने कोई टेस्ट कंडक्ट कराया है या डोमिनेंसी का आपने कोई टेस्ट कंडक्ट कराया है. उसमें अगर किसी का जिस तरह का लेवल कोई भी स्टूडेंट स्कोर करता है उससे हम उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी से एकता हैज़ डोमिनेंट काइंड ऑफ नेचर, हमने ये चीज़ एक टेस्ट से कहीं ना कहीं पर जनरेट करी है तो उसमें हम बाद में ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं या वो जो है पावर पसंद करती है. तो इस तरह के जो कुछ ट्रेट्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, वो हम इन असेसमेंट्स के थ्रू कहीं ना कहीं बता पाते हैं. नेक्स्ट इज डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. यहाँ पर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के कुछ डोमेन्स है. बेसिकली साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं. दे आर रिप्रेजेंट आइटम्स ऑफ डायमेंशंस. इनकी बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस के थ्रू हम इन्हें बता सकते हैं. इट इज़ नॉट यूनिडायमेंशनल, मतलब एक सिंगल डायमेंशन नहीं है. हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करते हैं इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करने के लिए. तो हेयर आर फ्यू ऑफ देम. दैट इज इंटेलिजेंस. व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस हम बात करते हैं कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस की. आपके कॉग्निशन कैसे वर्क कर रहा है, योर थॉट प्रोसेस, हाउ इन्फॉर्मेशन यू आर प्रोसेसिंग, व्हाट काइंड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग और हाउ रैशनैलिटी यू आर यूजिंग इन योर लाइफ. आप वर्ल्ड को कैसे परसीव करते हैं, हाउ यू कॉन्ट्रीब्यूट टू योर सिस्टमैटिक रूटीन. आपका जो भी कॉग्निशन है या जो भी थॉट प्रोसेस है वो आपकी इंटेलिजेंस से ही डेराइव होकर आता है. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, आप क्या टेक्टिक्स लगा रहे हैं या क्या बेसिक शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, वो सब आपके इंटेलिजेंस में काउंट होता है. नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड इज बेसिकली आपका वो पोटेंशियल किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए, जो भी नई चीज़ें आप सीखते हैं वो सब आपके एप्टीट्यूड में कहीं ना कहीं पर कंट्रीब्यूट होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल की अगर हम बात करें, जैसे कि राइटिंग, किसी का राइटिंग का अगर शौक है या उनकी हॉबी है वो चीज़, अगर उनको सेम इन्वायरमेंट वैसा मिल जाए या प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए, दे आर टेंड टू बी लाइक अ गुड राइटर इन फ्यूचर. उनको अगर वैसा हम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा देते हैं तो वो एप्टीट्यूड स्किल जो है आपका इन्हांस हो जाता है.
अगर किसी को इंजीनियरिंग में जाना हो तो उनके लिए कहते हैं लॉजिकल एंड मैकेनिकल सेक्शन टू बी लाइक मोर और स्ट्रॉन्गर. इफ दे गेट दैट इन्वायरमेंट they will tend to focus over more such aptitude skills and will perform better through their excelling their potential. Next is your interest. When we talk about interest, interest is basically individual's preference about specific activities. आप अलग अलग activities में जितना भी engagement रखते हैं वो सब आपके interest से develop होती है. For example, किसी को dancing पसंद होगी, music पसंद होगा, या हो सकता है किसी को writing पसंद है. तो ये चीज़ें आप साइमल्टेनियसली अपने एकेडमिक्स के साथ साथ चलाते हैं. तो ये आपकी हॉबीज़ में भी हम कंसिडर करते हैं. बट इंटरेस्ट की बात अगर हम करें, इफ़ समबडी इज़ लाइक वर्किंग इन फॉर अ जॉब, वो उनकी हो सकता है मजबूरी हो, लेकिन उनका पैशन जो है, उनका इंटरेस्ट जो है वो किसी और फील्ड में हो. वो कुछ भी हो सकती है. वेदर दे वांट टू बी अ राइटर बट फॉर दी सर्वाइवल दे आर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. तो जॉब उनकी नेसेसिटी होगी और जो उनका इंटरेस्ट है वो राइटिंग हो गया. इंटरेस्ट आपके वेराई कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन. दे आर बट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ दैट अ पर्सन acquire within themselves. Next is your personality. Personality basically characteristics और वो unique traits होते हैं जो एक individual को औरों से different बनाते हैं. Basically these are used to distinct you from the another person. Personality may be different or maybe a person act differently or have a different behavior in front of others. अगर हम shorter example की बात करें, generally personality देखी जाती है extroverts और introverts का difference. तो इंट्रोवर्ट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज़्यादा बातचीत नहीं पसंद होती. दे आर काम कंपोज, बिजी विद देयर वर्क, दे लव देयर ओन स्पेस. ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट एक्सट्रोवर्ट्स, दे आर आउट गोइंग, सोशल, दे लव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, गो ओवर एडवेंचरस एक्टिविटीज़. सो दीज आर द बेसिक ट्रेट्स दैट पीपल पोजेस, जिससे उनकी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है. पर्सनैलिटी आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में भी हेल्प करती है. नेक्स्ट इज वैल्यूज़. वैल्यूज़ बेसिकली दोज बिलीव्स एंड सेल्फ अवेयरनेस दैट अ पर्सन हैज़ टूवर्ड्स देम. ये आपके कहीं ना कहीं गाइडिंग एंजल की तरह काम करते हैं. दीज आर द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट टीच यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन योर लाइफ. जो आप अपनी लाइफ में प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में एंगेज हो पाते हैं, उसमें आपका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी वैल्यूज़ भी बहुत मैटर करती हैं कि आपका सेट ऑफ बिलीफ कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, वी टॉक अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स और पॉलिटिकल बिलीव्स दैट वेराई पर्सन टू पर्सन. तो ये आपकी वैल्यू से भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट होते हैं. नेक्स्ट इज डोमेन्स. You can see this here is also intelligence, values, interest, personality, aptitude. आप इनको याद करने के लिए एक structural form में भी समझ सकते हैं. Now we will discuss the assessment methods. आपको different psychological attributes के लिए assessment methods का use करना होता है. The very first is psychological testing. As the testing states, objective and standardized measure of an individual's behavior. यहाँ पर हम standardized tools का use करते हैं जो कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बने होते हैं, और इन्हीं के थ्रू हम जो है टेस्ट के थ्रू बेसिकली लोगों के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर मेजरिंग हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, यू कैन से होप, डिप्रेशन, डिफरेंट टेस्ट एंड डिफरेंट थिंग्स आर कंडक्टेड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. नेक्स्ट इज द इंटरव्यू. इंटरव्यू इज बेसिकली सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन. आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी इंसान से बातचीत के थ्रू लेते हैं. ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल. फॉर्मल इंटरव्यूज जो होते हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उनमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज भी काफ़ी हद तक फिक्स ही होते हैं. ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. सेकेंडली, जो फॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं गाइडेड होते हैं, जो कि आपने देखा होगा जो जॉब कॉर्पोरेट सेक्टर में जो इंटरव्यू का मेथड फॉलो होता है वो जर्नली फॉर्मल होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट द इनफॉर्मल वन, हम यहाँ पर पर्सनल टॉक कहीं ना कहीं एंगेज होती है. इसमें देयर इज़ नो फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट टू बी आस्क्ड, नो स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्सेज. ये एक तरीके से नॉर्मल वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन की तरह काम करता है. नेक्स्ट इज योर केस स्टडी. केस स्टडी इज बेसिकली एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल. जब आप इन डिटेल किसी इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज केस स्टडी. केस स्टडी लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए भी हो सकती है. बेसिकली you can collect the data from a group of people or you can study a particular individual at a given period of time. Next is your observation. Observation is basically the behavior that is observed in natural settings. जो भी डाटा ऑब्जर्वेशन से हम कलेक्ट करते हैं वो कभी भी मैनिपुलेट नहीं किया जाता. इट इज़ बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट और कलेक्टेड थ्रू दी नेचुरल सेटिंग्स. कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को या एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को ज़ीरो नहीं किया जाता या कोई कंट्रोल नहीं होता रिसर्चर का किसी भी इन्वायरमेंटल सेटिंग के ऊपर. यहाँ पर जैसा डाटा है वो कम्प्लीटली नेचुरल रहता है, कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, कोई मैनिपुलेशन ऑब्जर्वेशनल मेथड में हम नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज योर सेल्फ रिपोर्ट. सेल्फ रिपोर्ट इज बेसिकली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ.
किसी भी एक इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है वो एक पर्सन के बिलीफ सिस्टम से, या वो अपने बारे में क्या सोचता है, वो अपने थॉट्स को जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट वी कलेक्ट थ्रू सेल्फ रिपोर्ट. Here is the picturization where you can understand these five basically assessment methods. Next, we are going to discuss some of the objective questions that will help you out. Let's discuss. First one is, in which among the following and researchers has the little control over situation. जैसे कि question state कर रहा है कि environmental control, little control over a situation, इनमें से किस किस में हो सकता है. Options are observation, self-assessment, interview and leadership. So the correct answer is observation. Observation is the only method where is a very little control of an researcher over a environmental setting. Next is, which of the following uses measurement of attributes using multiple methods in terms of certain standard of comparison. हमने पीछे बात करी थी कि assessment ही एक ऐसा method है जिसमें हम बहुत ज़्यादा different psychological attributes को study कर पाते हैं. Other three are the psychological testing, self-report and case study. If you have focused, these three are the assessment methods. And when we talk about the measurement, that is assessment itself, which measures assessment through the psychological attributes. Next is, tests try to assess an individual's unique characteristic is cognition test, intelligence test, aptitude test और personality test. एक इंसान की individual characteristics को जो चीज़ measure करती है, that is the personality test. Other three are the, as the name represents, one measures intelligence, cognition is for cognitive ability and aptitude is for your acquiring skills. Thank you so much. I hope you found this video relevant for you. Do subscribe our channel, like, comment and share with your friends. Let's meet in the next video. Till then, take care you all. Thank you.